हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। ठीक है। और बहुत से लोग, आप लोगों ने मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तो मैं परफेक्टली ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, लेकिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं बिजी थी, पर्सनल काम में बिजी थी, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई गाइज। और आप सभी को पता है मेरे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए और वीडियो मैंने नहीं बनाया। अब आज हम रीडिंग करने वाले हैं, चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स के ऊपर। चलिए जानते हैं आज क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। और आप सभी को पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट गाइज ना भी करे, तो जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और जो चीज़ नहीं कर रही है वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सेपरेशन में हो, देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड ये रीडिंग क्रश के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे लाइट कम लग रहा है, तो थोड़ा मैं लाइट एडजस्ट करती हूँ। ओके ओके, सो आई गेस अब लाइट सही है। जब तक मैं कार्ड शफल करूं तब तक अपने पर्सन, अपने पार्टनर, उस व्यक्ति के बारे में सोचे जिस व्यक्ति का सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए जानते हैं वो व्यक्ति, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। अभी रेडी नहीं हूं इसलिए कार्ड्स नहीं लिए हैं गाइस। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर इमोशंस। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई देती है, आप इस व्यक्ति से ना सोशल मीडिया से मिले हुए हो सकते, मिले हुए मतलब मिले हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, या करंटली हो सकता है कि सेपरेशन है, इस वजह से भी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, चलो आपकी भी एनर्जी चेकआउट करें, इसी डेक से ही चेकआउट करते हैं आपकी भी एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर क्या है, उनके पार्टनर को लेकर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन में भी दिख रहे हो। अभी ये बर्डन देखो, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, पैसों को लेकर हो सकता है, काम को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है, या आप इस एनर्जी में हो सकते हो जैसे कि मान लो अब तक आपने हर चीज़ का प्रेशर, हर चीज़ का बर्डन, हर चीज़ की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो इन जिम्मेदारियों को छोड़ने का, इन जिम्मेदारियों को, मतलब
आपने शायद जो आपका कर्तव्य नहीं भी बनता है ना, आप वो भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो, इस सोच में हो, जहां पर आप यही सोच रहे हो कि इतना कुछ करके भी, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, इतना कुछ करके भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आप वहां के वहीं हो। तो आप कहीं ना कहीं अब ये सोच में हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए, आप क्या, आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हो, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है मतलब कैसे, जैसे कि हो सकता है कि आप ही एक व्यक्ति रहे हो इस रिलेशनशिप में जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला हो सकता है, लेकिन रिटर्न में एफर्ट्स डालने का के बाद भी आपको कोई ऐसा आपको रिटर्न में ऐसा कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे आप सोचते हुए, कंtemplate करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, कुछ चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और कुछ चीजें में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शायद आप इस कनेक्शन को लेकर ये सोचते हो कि इस व्यक्ति के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन है तो आप इस व्यक्ति से मूव ऑन आपको नहीं करना चाहिए, ये आपका ट्विन पार्टनर है, ये आपका सोलमेट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ते का एक टैगलाइन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको शायद इस व्यक्ति से, इस पर्सन से आपको मूव ऑन करने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में ख्याल ये भी आता है कि यार ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा सोलमेट है, मैं इससे कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ, या इससे कैसे मूव ऑन मैं कर सकता हूँ। और भी देखते हैं, आपकी राशि कर्क राशि या मिथुन राशि हो सकती है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी आप हो सकते हो। द चैरियट, द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नया काम आपका कुछ बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि कोई आपने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे सक्सेस आपको मिलने वाला है। कोई काम में आपको सक्सेसफुल आप होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दी लवर्स, और यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में बातचीत या मैसेज पर बात होती हुई दिखाई दे रही है अपने एक्स पार्टनर से, या कोई पुराना व्यक्ति भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके किसी पुराने लवर से, आपके एक्स पार्टनर से शायद, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनसे ही आपकी बात हुई है, मैसेज पर बात हुई हो सकती है। अगेन, ये जिसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है मैं उनके बारे में बता रही हूँ, आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जिनकी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद आपकी बात हुई हुई है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ठान लेते हो आगे बढ़ने का, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाते हो। ठीक है, और आपके साथ अभी भी ऐसा हुआ है कि जब आपने सोचा है आगे बढ़ने का, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दी। अगर ये चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो आगे आप रीडिंग देखो, अगर नहीं हुई है तो आप रीडिंग को बेशक यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके पर्सन की राशि और नंबर्स भी बताती हूँ जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। पहले राशि बताती हूँ। राशि यहाँ पे वैसे सभी हैं, सारी राशियाँ हैं, लेकिन फिर भी बता दूँ, जैसे कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अब ये सारे एलिमेंट्स आए हैं और सारे एलिमेंट्स में राशियां जो है वो होती हैं। ठीक है, अब इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, और उससे पहले नंबर बता दूं। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 3, 2, 7, 13, 13 यानी कि 4। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे अभी तक इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं किस चीज़ को लेकर ये स्ट्रेस में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, उनकी एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है।
ओके, 3 ऑफ कप्स, द एम्पिरर। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके देखो, अगर आपके पार्टनर ने, जैसे मान लो आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी आई। अब ये थर्ड पार्टी ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके करियर से, उनके ऑफिस से, उनके आसपास, मतलब उन जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से हो सकता है कि मिली हो सकती है, या हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब से रिलेटेड ही कनेक्टिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि उनका कोई कनेक्शन बना हो सकता है उस थर्ड पार्टी का। अब आपके पार्टनर की एनर्जी में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। आप ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत डिप्रेसिंग कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिग्रेट फील करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से अफसोस जताते हैं, है ना, रात में नींद नहीं आती है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पर्सन ने अगर आपको छोड़ा, इंसान किसी को छोड़ता है और किसी को पकड़ता है तो बेहतरी के लिए पकड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए बेहतर की तलाश में हमेशा इंसान रहता है। ठीक है, अब ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन पहले इंसान डायमंड की खोज में लगा रहता है, क्योंकि उसको लगता है डायमंड ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, क्यों अपसेट है? थर्ड पार्टी, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आपके पार्टनर कनेक्टेड है, जिस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन है करंटली, वहां पर ये खुश हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वहां पर उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, थर्ड पार्टी को पैसे भी दिए हो सकते हैं, उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी डाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करने में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। ठीक है, ताकि चीज़ें बैलेंस आउट रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, क्योंकि मैंने आपके एनर्जी में बर्डन देखा था, यानी कि जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तब आप इस रिलेशनशिप को लेकर बर्डन ले रहे थे, आप सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, लेकिन इन्होंने जो थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट्स डाला है, थर्ड पार्टी के लिए सब चीज़ें की है, अभी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को हर्ट कर रही है, या ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी के किसी बिहेवियर को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हर्ट का रीज़न मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, मेनली वो ये दिख रहा है कि उनका ईगो कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी उस तरीके से आपके पार्टनर को प्रायोरिटी में नहीं रख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर पहले क्या करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी इनके लिए वही चीज़ें करे, सामने वाला भी इनके लिए उतने एफर्ट्स डाले, लेकिन अभी तक थर्ड पार्टी की साइड से उस तरीके से एफर्ट्स आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार इन्होंने गलत व्यक्ति को, गलत पर्सन को चूज कर लिया है, गलत रिलेशनशिप को चूज कर लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को अब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये गलत व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आ गए हैं, गलत व्यक्ति को इन्होंने चुन लिया है। अब थर्ड, यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी कोई थर्ड पार्टी कनेक्टेड हो सकता है, जिस वजह से ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, यस, और ये रिसेंटली दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि देखो यहाँ पे आपके पर्सन को किसी तरीके का डाउट भी आपके उस थर्ड पार्टी के ऊपर हो रहा हो सकता है। अब बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई तो इस व्यक्ति को या तो हिंट मिला है, या इन थर्ड पार्टी की किसी तरीके से चोरी पकड़ी गई है, कुछ तो भी पकड़ में आया है, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में आ चुकी है। वैसे मैं रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर है, इसलिए थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हो कि दी हमारे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो उस केस में क्या, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी नहीं है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति
आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या कोई थर्ड किसी से बात करते हुए किसी से या हो सकता है कि कई बार हमारे अंदर ही इल्यूजन आता है, हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है लेकिन शक शक होता है ना, तो इंसान को कुछ देखने सुनने की ज़रूरत नहीं होती, वो उस चीज़ को सच मानना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे दिमाग में आया तो ये यही होगा, यही सच होगा। अगर सामने वाला मेरे बिना खुश है, आगे बढ़ रहा है, हैप्पी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी के साथ होगा, कोई ना कोई उसकी लाइफ में होगा, इसलिए वो खुश है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, इस वजह से भी आप में से किसी के पार्टनर परेशान हो सकते हैं। थ्री ऑफ सॉरी द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। फूल को प्लीज क्लैरिफाई। योर पार्टनर इज बेसिकली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने पता नहीं ऐसा क्या जादू उनके ऊपर किया है कि ये आपके पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपकी आउटर ब्यूटी हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि कितना भी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, मान लो सेल्फ लव करने का, अपने आप में रहने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, अदर्स को एंटरटेन करने का, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड ना कहीं आपका ख्याल, आपका आप रहते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कई बार, जो व्यक्ति आपके दिमाग में रहेगा, जैसे मान लो आपके दिमाग में इस वक्त आपके पार्टनर है, तो अभी आप किसी से भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं उनकी हर एक चीज में आप उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करोगे, उस चीज वो आपके पर्सन के अंदर जो अच्छाइयां हैं, आप उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि, हो सकता नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर अगर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से रोमांटिक हो रहे हैं, तो वहां पर भी ये व्यक्ति ऐसा ढूंढ रहे हैं जैसे कि आपकी जैसा ही व्यक्ति, आपके जो जैसा ही प्यार करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा बचपना भी है, आप मेच्योर भी हो और आप बचपने में भी हो, मतलब आपके अंदर ये डुअल क्वालिटी है, मतलब कि आप काफ़ी समझदार भी हैं और कई बार आप मतलब बहुत बच्चे जैसा भी आप रहते हो, आप अपने आप को बहुत इमेच्योर भी आप कई बार हो जाते हो, है ना। तो आपके अंदर बहुत डुअल कैरेक्टर्स आपके पर्सन देख पाते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसी तरीके की पर्सनालिटी चाहते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका जिस तरीके से लुक है, आपका जिस तरीके से पहनावा है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, देखो हर किसी के अंदर एक जैसी चीज़ें, क्वालिटीज नहीं होती। अब आपके पार्टनर इन क्वालिटीज से, आपकी इन सब क्वालिटीज से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर के अंदर ये सब, आपके पार्टनर आपकी इन सब क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर कितना भी कोशिश कर रहे हैं एक नई शुरुआत करने का, लेकिन वहां पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अब आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा पर्सन ही ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर करंटली आपको ऐसा भी शो कर रहे हैं कि जैसे ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनका ध्यान, इनका फोकस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं, मतलब आपको लेकर एक फीलिंग्स या आपको कंपेयर करना अदर्स के साथ, अदर को आपके साथ कंपेयर करना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो ये सिक्स ऑफ कप्स है, ये नॉस्टैल्जिया की बात करता है। आपके पार्टनर आज के दिन
जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या पास्ट के कुछ अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, मे बी आप में से कुछ लोग लिव इन में रहे हो या कुछ कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, आप लोग रहे हो। मे बी आप में से एक दूसरे के घर पे भी आना जाना आपका रहा हो सकता है, या आप लोग आसपास में रहने वाले भी हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग आसपास में रहते हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन हसीन वक्त, वो हसीन मोमेंट्स को याद करते हुए दिखाई दे रहे जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, न्यू था। उन दिनों को आज के दिन आपके पार्टनर याद करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन दिनों में शायद आपने इस व्यक्ति को बहुत प्यार दिया था, एंड केयर प्यार वहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति ने भी, आपके पार्टनर ने भी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, या स्टार्टिंग में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत समझते थे। चाहे वो दिखावा ही क्यों ना रहा हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग डेज में ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंसर्न रहा है। छोटी छोटी आपकी बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी खुशियों का ध्यान रखना, ये सब कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने किया है। शायद इस वजह से भी आपके लिए इस व्यक्ति से दूर हो पाना, निकलना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। डेविल का कार्ड यहाँ पर है, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके टूवर्ड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के बीच में परिवार का इशू, फैमिली इश्यूज डेफिनेटली दिखाई दे रही है। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज दिखाई दे रहा। अब ये कमिटमेंट हो सकता है कि इस वजह से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे 2 रीज़न है, या तो फैमिली के वजह से, या इस व्यक्ति को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने से ये व्यक्ति भागते हो, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, या ऑलरेडी इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर, इस व्यक्ति के ऊपर भी बर्डन हो सकता है, परिवार का हो सकता है, करियर का हो सकता है, या कई लोग अपने फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को, आप चाहते हो कमिटमेंट, लेकिन ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। अभी वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में बंध के नहीं रहना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कैसे और क्या करना चाहिए। एक तरफ उनका अट्रैक्शन आपको लेकर इतना बढ़ रहा है, दूसरा उनको कमिटमेंट भी अभी नहीं देना है क्योंकि फैमिली इशू है या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वजह से। लेकिन ये इनको आपके साथ कनेक्ट भी रहना है, आपके साथ कनेक्ट भी होना है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, इवन ब्लॉक भी हो सकता है आप दोनों, मतलब आपने ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन समझने की कोशिश करें। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों को बैठकर किसी से बात करनी चाहिए, किसी से सजेशन लेना चाहिए कि अगर आप दोनों के बीच में इस तरह से फैमिली इशू है, परिवार को लेकर प्रॉब्लम्स है, या परिवार को लेकर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैरिड लाइफ भी अगर आप लोगों की है, या सामने वाला व्यक्ति मैरिड है, या आप मैरिड हो, एक व्यक्ति मैरिड है, एक व्यक्ति अनमैरिड है, तो इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। उनको गाइडेंस चाहिए, वो समझना चाहते हैं, लेकिन कौन समझाएगा, किससे समझे, ये चीज़ उनको फिलहाल में समझ नहीं आ रहा है। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है दिस स्टार एंड 4 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपकी विश जो आपको लग रहा था कि ये तो अब कभी पूरी होगी ही नहीं, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हो सकता है कि इनके परिवार वाले मान जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस है कि उनके परिवार वाले मान जाए।
यस, यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके अंदर से उम्मीद मर चुकी है, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। अचानक से होगा, हाँ, ये अचानक से होने वाला है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। द सन, हैप्पीनेस, यहाँ पर हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और चेंज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चेंज नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हैंग्ड मैन। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारे इमोशंस छुपाते हैं। करंटली आपके पार्टनर खुद भी आपके इमोशंस को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर उनको लेकर क्या फीलिंग्स है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर मुझे अपने ही दिमाग और दिल के बीच में एक फाइट दिखाई दे रहा है। अब ये फाइट मैं आपको बताऊं क्यों है। एक तरफ वो सोचते हैं कि वो आपको कनेक्ट कर ले, लेकिन दूसरी तरफ उनको लगता है कि आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, या उनको लगता है कि शायद आप इस व्यक्ति को एंटरटेन ना करो, या हो सकता है कि ये जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, या आपके सामने ये जो भी ऑफर रखेंगे वो चीज़ आप एक्सेप्ट ना करो। तो एक कंटेम्पलेशन बेसिकली आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि मे बी आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, मे बी आप ना करो, अप्रोच करे या ना करे, या ऐसा शो करे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उलझनों में फंस चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से किसी के पार्टनर की फैमिली ने कोई रिश्ता हो सकता है कि इस व्यक्ति का देखा है, एंड आपके पार्टनर ने अभी तक यस नहीं बोला है। यस, आपके पार्टनर ने अभी तक आपको यस, आपको बोल रही हूँ, आपके पार्टनर ने अभी तक उस वहाँ पर यस नहीं बोला है। आपके पार्टनर पता नहीं शादी को लेकर बहुत ज़्यादा फियर में है, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा फियर में है, डर में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, या शादी को लेकर आप दोनों के बीच में ना फिर से कोई बात हो सकती है, और शादी को लेकर हो सकता है कि कुछ डिस्कशन हो आप दोनों के बीच में, आपसे कुछ बात करे आपके पार्टनर। यस, शादी को लेकर कुछ बात करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज थोड़ा और क्लैरिफाई एंजल्स। स्ट्रेस, अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों के पार्टनर, आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस थे, बट फैमिली आ गई बीच में। फैमिली से भी प्यार है, फैमिली के का प्रेशर भी हो सकता, प्यार हो या ना हो, लेकिन फैमिली का एक प्रेशर है, एक फैमिली का दबाव रहा है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त कहते हैं ना प्लानिंग प्लॉटिंग करना, तो आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके साथ कैसे शादी कर पाए, फैमिली को कैसे राजी कर पाए, फैमिली को कैसे वो मना पाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस एंड चैरियट। ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहते हैं विथ चैरियट, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है विथ लवर्स का कार्ड। ये व्यक्ति आपके पास कम बैक करेंगे, आपके पास वापस आएंगे, कुछ ऑफर लेकर टीम वर्क करेंगे, क्योंकि वो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं आपको छोड़कर, या ऑलरेडी उनको ये चीज़ एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है आपको छोड़कर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। 1 महीने के अंदर, 1 महीने से पहले भी हो सकता है, मतलब 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति का एक ऑफर, प्रपोजल आपको मिलने वाला है। कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन किसी तरीके से अप्रोच ही आपके सामने करेंगे, करेंगे या करेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
खुद को हील करते हुए भी दिख रहे हैं, खुद के सिचुएशंस को भी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लो फेज से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस व्यक्ति को इस लो फेज से निकालने में मदद कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है किसी तरीके का लॉस, ये पैसों का लॉस या इमोशनल लॉस हो सकता है। अब ये लॉस को ये कवर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। और आपसे बेहतर सपोर्ट कौन दे सकता है, आपसे बेहतर इनको हेल्प कौन कर सकता है, आपसे बेहतर इनको प्यार कौन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति को हील कर सकते हो। जो भी ट्रॉमा या जो भी प्रॉब्लम इस वक्त आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से या अपने लिए गए डिसीजंस के वजह से फेस कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति को इस प्रॉब्लम से, इस बुरे सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। आप इनकी मदद कर सकते हो या आपसे वो हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ रिकनेक्ट होने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा चुके हैं और अपने ट्रैक को खुद चेंज करना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं कि कब तक आपको एक्शन रिसीव होने वाला है इस व्यक्ति से। विद इन मंथ इस व्यक्ति से आपको एक्शन रिसीव होगा। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। विद इन मंथ, और हो सकता है कि 6 वीक्स के अंदर। ठीक है, 10 वीक्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है और 1 मंथ। ठीक है, इस व्यक्ति का एक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। एक्शन में मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, बात कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वापस से बातचीत होगी, धीरे धीरे चीजें साइकिल बढ़ेगी लेकिन कनेक्ट होंगे। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।